Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. On Vipin Sharma Physics channel in collaboration with the School of Science YouTube channel Patiala and live classes of School of Science and the students of the ASVIAN schools who have joined us. तो students, मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं. पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज की मैं ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ता हूं. बोर्ड पे आप देखिए. इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड इन सीरीज with an electric circuit or an electric appliance to save it from damage. इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए एक ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाया जाता है सीरीज में. जब कभी भी उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को स्ट्रेस आ जाए, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आ जाए, जैसे मेंटल स्ट्रेस आपको आती है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आ जाए, मीन्स फ्लक्चुएशन आ जाए, ज्यादा पावर आ जाए, तो वो फ्यूज जो है डिवाइस है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा. और सर्किट जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है दैट विल be saved from that kind of high potentials. Are you getting what I'm saying? Simple it is. So एक्चुअल में फ्यूज क्या है? फ्यूज एक स्मॉल पीस ऑफ वायर है made up of a material having a suitable resistivity. एक तो इसकी suitable resistivity होनी चाहिए and much लोअर इसका होना चाहिए व्हाट यू कॉल मेल्टिंग पॉइंट देन द अप्लायंस. लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए. ओके. जनरली फ्यूज ना एलॉय का बनता है. It is generally made up of alloys and जब भी हल्की सी ओवर हीटिंग होती है सर्किट की तो ये मेल्ट कर जाएगा और ये ऐसे मेल्ट करके डिस्कनेक्ट हो गया. सर्किट में सप्लाई खत्म, बंद. फ्यूज से वो सेव हो गया. कारों में बड़ी बार देखा होगा आपने, कार में हॉर्न नहीं बज रहा जी, वो मिस्त्री बोलता है भाऊ जी फ्यूज उड़ गया जी, फ्यूज लग गया जी, लो जी लाइट है ना. लाइट्स में, कार में, हर जगह पे फ्यूज के बड़े रोल है. 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 14 एम्पियर, 20 एम्पियर, कैसे फ्यूज बने होते हैं. ठीक है ना. तो इसी तरह से अच्छा आज की डेट में एमसीबी है, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर. वो यही चीज है, वो थोड़ा टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी. वो पहले जब हम बचपन में छोटे होते थे तो वो फ्यूज उड़ जाता था तो फिर वो ग्रिप निकालते थे, फिर उसमें से कोई वायर लगा के फिर लगा देते थे. ठीक है. तो आजकल एमसीबी है वो ऐसे है तो वो ट्रिप कर जाता नीचे. ठीक है. फिर आप उसको जाके ऐसे कर देते हो. लेकिन अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वो उससे बचाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा तो वो एकदम से हाई करंट वो खींचेगा. तो हाई करंट खींचेगा तो ये जल जाएगा. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही करंट हाई चला, I2RT हीट डेवलप हुई, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसने सबसे पहले मेल्ट करके डिस्कनेक्ट कर देना है. नोट कर लो. सो स्टूडेंट्स, अगर एक वैल्यू ऑफ करंट एक्सीड कर जाए तो फ्यूज विल गेट मेल्ट एंड देयर इज अ डिस्कनेक्शन ऑफ द सर्किट एंड ये सप्लाई बंद हो जाएगा. राइट.
तो बड़े तरह के फ्यूजेस होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूज, बट आई एम शोइंग यू समथिंग सेम। तो स्टूडेंट्स, इसमें लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो कि अगर करंट, इसमें लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, अगर करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ को एक्सीड करता है तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसमें हमें चाहिए 10 एम्पियर, ठीक है, तो पीछे से सप्लाई इस तरह से बढ़ गई शॉर्ट सर्किट से, ये 15 एम्पियर आ गया, तो ये तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो बड़ा महंगा है, सपोज ये 20,000 की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ये 10 रुपए का फ्यूज है, तो अगर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे फ्यूज नहीं लगा होगा तो इसको 10 एम्पियर चाहिए और यहाँ करंट 20 एम्पियर आ गया, तो ये तो बर्न कर गया सारा गैजेट, तो हमारा तो इतना खर्चा खराब हो गया, वेस्ट हो गया मनी। तो इसलिए इसके साथ फ्यूज लगा देते जो 10 रुपीज का है। तो जैसे ही अगर करंट 10 एम्पियर से ज्यादा जाएगा तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाएगा, राइट। तभी इस फ्यूज के ऊपर लिखा होता है ऑपरेटिंग एट 10 एम्पियर, मींस 10 एम्पियर का फ्यूज है ये। एक 20 एम्पियर का फ्यूज है, मान लीजिए ये 10 एम्पियर का गैजेट है और हमने 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, तो ये गैजेट बच गया। मान लीजिए ये 10 एम्पियर पे गैजेट काम करता, हमने 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो ये 20 एम्पियर 10 एम्पियर प्लस आया, इसने तो माइंड नहीं करना है, बोलते 20 एम्पियर तक तो अलाउड है, तो ये तो जल जाएगा ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसलिए फ्यूज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एक डिफरेंट शेप देता हूं। आप पहले इसको समझ गए ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी? स्टूडेंट्स, एक हम करते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज हम करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक वायर लेते हैं, सपोज लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर, एंड रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यू नो P इज इक्वल टू V इंटू I। अरे पावर इज इक्वल, यार आप लोग ना ऐसे मुंह मत बनाया करो। ये देखो P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है, I इंटू R, तो ये क्या बन गया, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये हमारे पास पावर बन के आ गई I स्क्वायर R। अब आपको पता है R किसके इक्वल है, रो L अपॉन A। देखो प्रीवियस वीडियोस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो पावर क्या बन गई, I स्क्वायर रो L अपॉन A। A कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर रो L अपॉन A कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज पाई R स्क्वायर। इसको नंबर 1 लगा लो इस इक्वेशंस को। एक बार फिर से देखो, हम करने जा रहे हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। क्या, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, R इज द रेडियस ऑफ द वायर, रो इज द रेजिस्टिविटी, तो पावर इज इक्वल टू VI। V इज व्हाट, V इज व्हाट, IR,
V इज व्हाट आई आर इंटू आई, तो ये बन गया पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर कौन है, रो एल अपॉन ए, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए। सिंस आर इज द रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझते हो, जैसे ये वायर है तो ये देख रहे हैं ना आप, ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आई स्क्वायर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द पावर अक्रॉस द सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, हम Q अमाउंट ऑफ हीट, मतलब देखो ना, ये पावर बेसिकली क्या है, पावर इंटू टाइम, दैट इज वर्क, तो पर यूनिट टाइम ये हीट बन गया ना। सो दिस हीट increases the temperature of the wire due to radiation. Heat is lost to the surrounding. जो ये करंट इसमें से जा रहा है फ्यूज में से, वो इसको गर्म करेगा, तो गर्म करके जो हीट है वो सराउंडिंग को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो जब हीट सराउंडिंग को लूज करेगा तो टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हीट गेन्ड per second by the fuse is equal to heat lost per second. As a result, the overall temperature remains same. ठीक है, अब let Q be the amount of heat. Students समझ रहे हो ना? Let, मैं इसको रब कर दूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, होल्ड करो फिर। Now लेट स्टूडेंट्स Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट। Q क्या है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ हीट, लॉस्ट पर सेकेंड, लॉस्ट पर सेकेंड, करेक्ट, ओके, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ओके। तो P डैश दैट इज इक्वल टू P डैश Q अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ द वायर, राइट। तो P डैश इज इक्वल टू Q इंटू 2 पाई R इंटू L। जो वायर है दैट बिहेव्स लाइक ए सिलेंडर, द वायर बिहेव्स लाइक ए सिलेंडर, मैं पर हट रहा हूं, नोट कर लो, क्यों, द वायर बिहेव्स लाइक ए सिलेंडर। तो जब वायर सिलेंडर की तरह बिहेव कर रही है तो देयरफॉर 2 पाई R L सरफेस एरिया। अब ये जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट, this is heat gained, this is heat lost, तो P dash must be equal to P, तो Q into 2 pi R L must be equal to I square rho L upon pi R square, right। तो ये बन गया, हमने करंट का रिजल्ट निकालना, I स्क्वायर, तो 2 पाई इंटू पाई, 2 पाई स्क्वायर इंटू Q इंटू L, R स्क्वायर इंटू R, R क्यू। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, और नीचे आ गया इसके रो। रो कौन है, रेजिस्टिविटी। अब 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, ठीक है जी। Q द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड इक्वल टू लॉस, दैट इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो
तो रिजल्ट क्या बना, I is R to power 3/2. So where I is the safe limit of current, ठीक है जी, और करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, दिस इज कॉल्ड करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। जो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज है वो हमें कौन देगा, रेडियस की पावर 3/2। इज इट राइट, रेडियस का पावर 3/2, दैट विल गिव अस द करंट। मान लीजिए हमने 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, तो रेडियस वायर कितनी मोटी चाहिए। आप देखते हैं ना, एसी की वायर मोटी होती है, थिक होता है, उसमें कॉपर मटेरियल ज्यादा होता है, और दूसरी वायर कम होती है, तो खर्चा भी तो बचता है ना। यही तो इंटेलिजेंस है, साइंस, ठीक है ना। अब इतनी मोटी वायर आप लगा दो बल्ब को, जिसको 1 एम्पियर चाहिए, उतनी ही मोटी वायर आप लगा दो क्या बोलते हैं, एसी को। तो एसी वाली वायर को हम हाई 20 एम्पियर 10 एम्पियर प्लस वाली लेते हैं, और जो दूसरी वायर है बल्ब के लिए वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर वाली लेते हैं, 5 एम्पियर वाली लेते हैं, वो यहीं से हम। और जो फ्यूज है, फ्यूज का भी रेटिंग इसी से होगा। तो स्टूडेंट, with that we come to an end of the concept of the fuse. So hope आप नोट्स बनाओ सारे के सारे साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। मैं रिवाइज नहीं करवाता, क्योंकि आप इसको रिवाइंड करके वॉच अगेन कर लो, ठीक है ना। तो गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड, एंड आई एम विद यू ऑलवेज। होप इट्स अ वेरी हैप्पी लर्निंग फिजिक्स, राइट। एंड स्टूडेंट्स, माइंड वन थिंग, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस का है, जिसके लिए आप कोचिंग्स में ट्यूशंस के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उसके लिए और भी बहुत मटेरियल मिल जाएगा आपको। लेकिन जो हमारा चैनल है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि हम आपको वो चीज दे रहे हैं जिससे आप एग्जाम्स में लिख के पास हो, नंबर लो अच्छे, ठीक है। हाँ, आप मुझे डिमांड करेंगे कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें, तो मैंने डाली भी हुई है। एक मैंने पूछा था कि व्हाई वी गेट, हम एक कैन वी फ्लाई, व्हाट इज टाइम, बहुत कुछ मैं डालता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू।